हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी क्रोशे का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये एक तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाई है। और ये सिंगल फंदे की चेन मैं जब तक बनाऊंगी जब तक हमारे डिज़ाइन के लिए ये चेन हो जाएगी। मैं छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी आपको। उसके लिए मैं चेन बना लूँगी जितनी बड़ी मुझे चाहिए। चेन बनाने के बाद देखिए मैं इसे लास्ट में गिनकर 6 फंदे ये और 6 फंदे इसके आगे यानी कि 12 यानी कि 12 फंदे मैं इस तरह से लूँगी और सिंगल फंदे से चेन बना दूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं 6 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी। गिनकर 6 बार मैं सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी और नीचे भी 6 फंदे की चेन छोड़कर मैं सिंगल फंदे से बुनाई कर दूँगी इस तरह से। और पूरा मैं डिज़ाइन इस तरह से तैयार कर लूँगी। इसके ऊपर बनाने के लिए देखिए एक सिंगल फंदा लूँगी मैं साइड से, और जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसके ऊपर चेन के मैं इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी। पूरी डिज़ाइनिंग पर मैंने 6 फंदे की चेन बनाई हुई है और 6 बार ही मैं इस पर 6 फंदे की बुनाई करूंगी इस तरह से गिनकर 6 बार। और 6 बार बुनाई करने के बाद जो बीच में मैंने सिंगल फंदा लिया था उससे मैं इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई कर दूंगी। फिर मैं एक बार सिंगल फंदा लूँगी और फिर आगे की चेन से भी सिंगल फंदे की बुनाई इस तरह से करती चली जाऊंगी 6 बार। और 6 बार यहाँ पर भी बुनाई करने के बाद बीच में जो हमारे सिंगल फंदे की बुनाई है उस जगह पे भी मैं इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई कर लूँगी। और फिर एक बार सिंगल फंदा बुनने के बाद मैं जैसे दोनों बनाई है डिज़ाइन इसी तरह से बनाती हुई आगे की चेन से चली जाऊंगी लास्ट तक। और लास्ट में मैं देखिए 4 बार बनाऊंगी सिंगल फंदे की डिज़ाइन इस तरह से। और फिर आगे ऊपर बनाने के लिए देखिए लास्ट में मैं सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी इस तरह से। 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद मैं यहाँ इस जगह के बीच से सिंगल फंदे की बुनाई कर दूँगी इस तरह से। और फिर 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी जैसा मैंने नीचे बनाया था। और जो मैंने सिंगल फंदे की 6 बार बुनाई चेन पे की थी उसके 3 इधर 3 उधर बीच के फंदे से इस तरह से बुनाई कर दूंगी देखिए बीच के फंदे से। और फिर 6 बार चेन बुन लूँगी सिंगल फंदे की। आगे की डिज़ाइनिंग से भी मैं बीच से इस तरह से कर लूँगी सिंगल फंदे की बुनाई। तो इस तरह से मैं कर लूँगी पूरे पे बुनाई। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं सिर्फ 3 फंदे की चेन सिंगल बनाकर ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। फिर मैं देखिए 6 बार सिंगल फंदे की चेन के ऊपर
बुनाई करने के लिए लास्ट में मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और ये देखिए आगे के चेन से सिंगल फंदे की 6 बार बुनाई कर लूँगी। लास्ट में हम डिज़ाइनिंग उस हिसाब से करेंगे स्वेटर की लंबाई के हिसाब से कि हमारा शेप ना बिगड़े, तो हम छोटा बड़ा डिज़ाइनिंग कर देंगे लास्ट में। और बीच के डिज़ाइन के लिए हम उसी तरह से जैसे हम पीछे नीचे मैंने बुना है उसी तरह बुन लेंगे कि सिंगल फंदे से सिंगल फंदे की बुनाई केवल, और फिर एक सिंगल फंदा, उसके बाद चेन के ऊपर इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई, इस तरह से डबल फंदा करके तो पूरे डिज़ाइनिंग पे मैंने कर ली है। ये डिज़ाइनिंग देखिए कितना सुंदर लग रही है। उसके बाद मैं देखिए आगे सिंगल फंदा बुना है मैंने 2 बार, फिर फंदे को मैंने ढीला किया और इस तरह से नीचे की चेन से जो 2 बार बुनी थी मैं 4 बार गिनकर डबल फंदा निकालूंगी। डबल क्रोशिया मतलब 4 बार गिनकर डबल क्रोशिया निकालने के बाद मैं इस तरह से 2 बार में बुन दूंगी। और आगे जो मैंने डिज़ाइनिंग बनाया है तो देखिए इस तरह से ये बीच है, बीच से मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे से। यहाँ से भी मैं इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया निकालूंगी, सॉरी सिंगल फंदे से निकाल करके मैं यहाँ से 4 बार डबल क्रोशिया निकालूंगी और इस तरह से। उसके बाद मैं इस तरह से और सिंगल फंदा लूँगी, फिर ढीला फंदा करते हुए यहाँ से मैं 4 बार डबल क्रोशिया निकालूंगी ढीली करते हुए। ढीला करते हुए 4 बार मैं डबल क्रोशिया निकालूंगी। उसके बाद 2 बार में इस तरह से बुन दूंगी मैं। और आगे जो हमारा सिंगल फंदे का डिज़ाइन था 6 बार, उसके 3 इधर 3 उधर बीच के डिज़ाइन से मैं सिंगल फंदे से इस तरह से ज्वाइन करते हुए देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है हमारे क्रोशिया का डिज़ाइन। और सिंगल फंदे से एक बार सिंगल फंदा बुनकर ढीला करते हुए मैं यहाँ से सिर्फ 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ से। गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसी तरह से मैं 2 बार में बुन दूंगी। और देखिए इस तरह से मैं बीच के डिज़ाइन से, जहाँ से देखिए ये है सिंगल फंदा, यहाँ से मैं फिर 4 बार ढीला करते हुए डबल क्रोशिया बनाऊंगी 4 बार। गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं और इस तरह से बुन दूंगी। और एक सिंगल फंदा बुनते हुए देखिए फिर मैं ढीला फंदा करके 4 बार यहाँ से बनाऊंगी डिज़ाइनिंग। और फिर उसी तरह से बुन दूँगी। और जैसा हमने पीछे से डिज़ाइनिंग के बीच में ये देखिए 3 इधर 3 उधर बीच से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दिया था, उसी तरह से मैंने कर दिया है। देखिए 2 डिज़ाइन हमारे बन गए हैं। इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइंस बनाती चली जाऊंगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे क्रोशिया के डिज़ाइन में। सारे डिज़ाइंस में इसी तरह बनाती चली जाऊंगी।
लास्ट तक सारे क्रोशिया डिज़ाइंस बनाने के बाद देखिए इस तरह से हमारे सारे डिज़ाइंस बनकर तैयार हैं। हम ऊपर बनाने के लिए जैसा हमने नीचे बनाए थे चेन, उसी तरह से देखिए लास्ट में ये मैं 5 बार मैंने चेन बना के यहाँ से डबल क्रोशिया सिंगल बना दिया। फिर देखिए यहाँ पे मैं 3 बार, क्योंकि 6 बार की चेन हमने नीचे बनाई थी, यहाँ पे 3 बार मैं बनाने के बाद इससे फ्लावर के बीच से सिंगल फंदा से ज्वाइन कर दूँगी। और 3 बनाने के बाद जो नीचे का सिंगल फंदे का डिज़ाइन है यहाँ से मैं डबल क्रोशिया सिंगल बना दूँगी। फिर 3 बनाने के बाद आगे के फ्लावर से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद मैं आगे यहाँ से डबल क्रोशिया बना दूँगी सिंगल, इस तरह से ढीला करते हुए। इसी तरह से मैं देखिए पूरा डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बना दूँगी। हमारा पूरा डिज़ाइन बनकर तैयार है और मैं लास्ट तक इस तरह से बना दूँगी इसे। और ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैं, जिस तरह से मैंने नीचे सिंगल फंदे की बुनाई की थी उसी तरह से मैं चेन के ऊपर सिंगल फंदे की बुनाई करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 बार बुने हुए चेन है सिंगल फंदे से, तो मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ बीच में फ्लावर के सिंगल फंदा लूँगी, फिर इस तरह से सिंगल फंदा और इस तरह से आगे के चेन पर इस तरह से बुनाई करती जाऊँगी। 3 बार इधर, 3 बार उधर, और बीच का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसे बीच में ज्वाइन करती जाऊँगी। और जो जहाँ पे फ्लावर का है वहाँ पे मैं सिंगल फंदे का इस तरह से ज्वाइन करती जाऊँगी, फिर सिंगल फंदा। और ये डबल क्रोशिया जो सिंगल है हमारा उसको बीच में लेते हुए मैं इस चेन पे 3 इधर 3 उधर 6 बार सिंगल फंदे की बुनाई कर लूँगी डबल क्रोशिया के दोनों तरफ। और इस जगह पे सिंगल फंदा इस तरह से, फिर एक और सिंगल फंदा और आगे 3 बार इधर। और देखिए इस तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। मैंने पूरा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। और आगे जिस तरह से हमने सिंगल फंदे की चेन बनाई थी दूसरी, उसे भी मैं उसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए जो हमारा डबल क्रोशिया वहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी। और जहाँ हमारा फ्लावर का डिज़ाइन है और फिर मैं 6 बार चेन बनाकर जो हमारा फ्लावर बना है उसको क्रॉस करते हुए आगे के डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी। फिर 6 बार मैं चेन बनाऊंगी और आगे के डबल क्रोशिया से सिंगल डबल क्रोशिया उसे ज्वाइन कर दूँगी। ओके, इस तरह से बन रहा है हमारा डिज़ाइन। इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद ऊपर से मैं इसी तरह से जैसा मैंने पहले सिंगल फंदा की बुनाई की थी उसी तरह से करती चली जाऊंगी। लास्ट में ये हमारा छोटा डिज़ाइन है तो मैं इसमें 4 बार करूंगी और फिर सिंगल फंदे की चेन यहाँ से
बुन दूँगी। जो बीच का सिंगल का फंदा है ये यहाँ से, और फिर एक सिंगल फंदा, उसके बाद आगे की चेन से 6 बार गिनकर सिंगल फंदे की बुनाई कर दूँगी। बार सिंगल फंदे की बुनाई करके आगे सिंगल फंदे से इस तरह से कर दूँगी ज्वाइन, और फिर सिंगल फंदा बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से बनता जाएगा हमारा पूरा डिज़ाइन। आप किसी भी स्वेटर में बनाइए, कार्डिगन में बनाइए, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन। और फिर मैं दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए इसी तरह से जैसा मैंने पहले बनाया था, 2 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया ढीला करते हुए 4 बार, और 4 बार ढीला करते हुए डबल क्रोशिया निकालने के बाद इस तरह से 2 बार में बुन देना। फिर सिंगल फंदा, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूँगी इससे। और फिर ये जो हमारा बीच का डिज़ाइन है, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशिया 4 बार, और फिर उसी तरह से 2 बार में बुन देना है। देखिए इस तरह से बना है, कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन क्रोशिया का। और उसी तरह से मैं ऊपर फिर जैसा मैंने नीचे और बीच बनाया है चेन का डिज़ाइन, और उस पर फिर सिंगल फंदे की डिज़ाइन, उसी तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी पूरे डिज़ाइन पर। फ्लावर के बीच में सिंगल फंदा, और जो फ्लावर के किनारे है देखिए वहाँ पे देखिए इस तरह से 3 बार चेन लेकर डबल क्रोशिया सिंगल, जो हमारी नीचे बनती चली है, ये यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया ढीली करते हुए, फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और फ्लावर से सिंगल फंदे की बुनाई, और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और इस जगह से सिंगल डबल क्रोशिया ढीला करते हुए इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। फिर इसके ऊपर सिंगल फंदे से बुनाई जैसा मैं पहले पीछे करती चली आई हूँ नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है हमारा डिज़ाइन। ऊपर उसी तरह से बनता चला जाएगा जितना ही बड़ा बनाना है आपको। तो अगर आपको पसंद आया हो ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। धन्यवाद।